हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आने वाले उन क्वेश्चंस को जो हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका रहता है ऐसे राइटिंग या तो फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम ऐसे राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे या रिपोर्ट राइटिंग हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। तो बारी बारी से क्रम से हम इसे देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे ऐसे राइटिंग के बारे में कि ऐसे राइटिंग में क्या क्या पूछता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसे कौन कौन से तैयार कर लेने चाहिए। जो ऐसे रहेंगे जो आते हैं, तो वो कौन कौन से हमें तैयार कर लेने चाहिए कि वो आ जाएं। तो सबसे पहला जो ऐसे है वो आपको तैयार करना है वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स वाला। वैल्यू ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये जो ऐसे है ये 2-3 साल से लगातार आ रहा है, तो इसे आप पहली प्राथमिकता दीजिएगा। दूसरा हमारा एक ऐसे आता है, वो रहता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये भी कई सालों से आ रहा है, तो इसे भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तीसरा जो हमारा ऐसे आ रहा है वो मोबाइल कंप्यूटर इस तरह से आ रहा है, तो आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। ये लगभग बंडर ऑफ साइंस के जैसा ही रहेगा, मोबाइल कंप्यूटर। अब इसके आगे मोबाइल कंप्यूटर के आगे इट इज़ आकार सौरबून, ये पूछ सकते हैं या किस तरह से भी पूछ सकते हैं। चौथा जो हमारा आता है ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित पूछते हैं, तो आपको एक इसको भी देख लेना है, ऑनलाइन एजुकेशन। तो एक ये से आपका ये भी रहेगा। और फ़िलहाल नया नया पूछ रहे हैं, तो इस समय कभी कभी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी पूछ रहे हैं, तो एक आपको एक 5वां कर लेना है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। तो ये जो ऐसे राइटिंग है इनमें से आपको 5 कर लेने हैं। 5 कौन कौन से? एक वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स कीजिए आप, दूसरा कर लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तीसरा मोबाइल एंड कंप्यूटर यानी वंडर ऑफ से साइंस से संबंधित कर लेना है, एक ऑनलाइन एजुकेशन और एक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो इन दोनों को, एक वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को ज़रूर से ज़रूर आप तैयार कर लीजिए। अब जो बात आती है हमारे पास कि जो हमें ऐसे राइटिंग करनी है वो पैराग्राफ में करें या कि पॉइंटिंग में करें। ठीक है, पैराग्राफ में करें या कि फिर पॉइंट में करें। तो यदि आपसे कहा जाता है कई सारे ऐसे दे के और कहा जाए कि किसी एक पर लिखिए, तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको लिखना है पॉइंट वाला। ठीक है, पॉइंट वाला करना है। लेकिन अगर आपसे लिख के दे दिया जाए कि किसी एक पर पैराग्राफ लिखिए, तो फिर उसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, यानी कि उसमें फिर आपको पॉइंटिंग नहीं करना है, वहाँ पे फिर गलत होगा। तो यदि आपने पॉइंटिंग में याद किया है तो आपको क्या करना है, आपने पॉइंटिंग में याद किया है तो ऑलरेडी वो पैराग्राफ में होता ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने पॉइंटिंग हटा लेनी है और उनको पैराग्राफ में लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि हम बात करें कि कितने पॉइंट या कितने पैराग्राफ हम लिख सकते हैं, कितने पॉइंट या पैराग्राफ
पैराग्राफ लिखना है हमको। तो इसमें आप देखिए लगभग आपको 200-150 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो आप 5 से 6 पैराग्राफ या तो फिर 5 से 6 पॉइंट आप लिख दें तो इतने में आपका हो जाएगा, क्योंकि लगभग आप 40 से 50 शब्दों में एक लिख ही देंगे। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप 4 से 5 भी पैराग्राफ लिखें या पॉइंट लिखें तो उतने में भी हमारा जो शब्दों का होता है कि हमें कितने में लिखना है, इतने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे को समझ लिए। अब हम चलते हैं कि हमें रिपोर्ट राइटिंग कैसी करनी है, क्या क्या आता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा रहता अथवा में वो रहता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग की बात आती है तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट राइटिंग को हमें कैसे करना है, पॉइंट में करना है या पैराग्राफ में करना है, पॉइंट में करें या पैराग्राफ में करें। तो इसका जो सही आंसर है, हमें रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पैराग्राफ में करनी होती है। तो आप जो रिपोर्ट राइटिंग कीजिएगा वो पैराग्राफ में कीजिएगा, पैराग्राफ ही सही तरीका रिपोर्ट राइटिंग का। अब रिपोर्ट राइटिंग पैराग्राफ में करते हैं तो कितने पैराग्राफ हो सकते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग करें तो ये बड़ा पैराग्राफ हुआ तो एक भी हो सकता है, या फिर थोड़े छोटे हुए थे 102 पैराग्राफ हम लिख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में कि रिपोर्ट राइटिंग में हमें कौन कौन सी रिपोर्ट राइटिंग हमें पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं, जो कई सालों से रिपीटेड ये आ रहे हैं, तो पहला जो आपका रिपोर्ट राइटिंग रहेगा वो आप पहले पढ़ लीजिए एक एक्सीडेंट पर। एन एक्सीडेंट ये आता है क्वेश्चन कि आपने एक एक्सीडेंट देखा है कहीं, तो उसका आप लोकल न्यूज़पेपर में रिपोर्ट के लिए आप इसको रिपोर्ट राइटिंग कीजिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए। तो आप बताइए, इसमें आपको दिया रहेगा कि कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कितने वाहन इन्वॉल्व थे, किसको किसको नुकसान हुआ, कैजुअलिटी बताइए। तो इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा। तो आपको एक एक्सीडेंट का पढ़ लेना है। दूसरा, एक हॉस्पिटल फैसिलिटी के बारे में, आप एक हॉस्पिटल अभी अभी घूमने गए थे, रिसेंटली आपने विजिट किया है, हॉस्पिटल आपने विजिट किया है, तो उस पर आपको एक रिपोर्ट राइटिंग बनाने के लिए कहते हैं। तो आप इस पर भी रिपोर्ट राइटिंग बनाएंगे कि हॉस्पिटल आप घूमने गए तो वहाँ क्या अच्छा था, वहाँ क्या ख़राब था, आप उस पर एक रिपोर्ट राइटिंग बनाइए। अभी पिछले साल एक और रिपोर्ट राइटिंग आई हुई थी एक एनुअल फंक्शन के बारे में, तो ज़रा आप इसको भी देख लीजिएगा, एनुअल फंक्शन वाला। ठीक है, तो एक तीसरी रिपोर्ट राइटिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी एनुअल फंक्शन वाली। एनुअल फंक्शन में क्या पूछता है, तो एनुअल फंक्शन में कुछ नहीं, वो बता देगा कि आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हुआ है, उसमें आप निम्न जानकारियाँ दीजिए, जैसे कि इवेंट का नाम क्या था, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, और चीफ गेस्ट कौन था, चीफ ऑनर कौन था, फंक्शन कब हुआ, गेस्ट की स्पीच क्या रही। इस प्रकार से जो भी रहेगा तो आपको एनुअल फंक्शन के बारे में बतानी है। तो आपको मेनली जो 3 रिपोर्ट राइटिंग है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे के अथवा में आती है, तो ज़रूरी नहीं अगर आपसे ऐसे बन जाता है तो रिपोर्ट राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर हो सकता है कि कभी ऐसे नया पूछ ले तो आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ जाए। तो आपको मेनली पहले नंबर पर एन एक्सीडेंट पढ़ लेना है, दूसरी प्राथमिकता में हॉस्पिटल रखना है, तीसरे में एनुअल फंक्शन, और इसी प्रकार से वो नया भी दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज हमने इस वीडियो में जान लिया कि हमें ऐसे और रिपोर्ट राइटिंग कौन कौन सी करनी है, कैसी करनी है, पैराग्राफ में करनी है या तो फिर पॉइंटिंग बना के करनी है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आपको अगले टॉपिक का वीडियो
तो गाइज़ आज का वीडियो हमने ऐसे और रिपोर्ट राइटिंग के तौर पे कंप्लीट किया है। आज हमने जाना कि रिपोर्ट राइटिंग या ऐसे किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन से लिखने हैं और किन बिंदुओं पर हमें विचार करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।